हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी ग्लोबल मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं रितेश संगारे टीम इनविंसिबल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और बहुत ही क्विकली हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसके सारे गाइडलाइन फॉलो करें। ये सारे जो वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ मैं, वो एक डिटेल रिसर्च का पार्ट है, तो प्लीज़ किसी भी तरीके से मिसयूज़ ना करें। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी इस बारे में मैंने जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने स्ट्रिक्ट जो है बता के रखा हुआ था कि नहीं करना। उसके बाद भी है तो उनके यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो गए क्योंकि उन्होंने कंटेंट कॉपी करके अपने जो है चैनल पे पोस्ट किया था और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से ना करें, क्योंकि अगर इस तरीके से करते हैं तो यूट्यूब ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल प्लेटफॉर्म है कि उसके जो क्रॉलर्स और उनके रोबोट्स हैं, आप इनको एक रोबोट्स बोल सकते हैं, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने किसका कंटेंट जो है वो कॉपी किया हुआ है। और क्योंकि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वैल्यू कंटेंट की है, ये एक कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ही है, तो लोग यहाँ पे जो भी आते हैं वो सिर्फ अपना ओरिजिनल कंटेंट डिज़ाइन करते हैं। और इसी के कारण यूट्यूब के जो परमानेंट जो यूट्यूबर्स हैं वो लॉन्ग टर्म जो है इनकम कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल एथिकल नहीं है। अगर जो भी आप इस तरीके से कॉपी कर रहे हो, मेरी नज़र में भी काफ़ी कुछ चैनल्स आए हुए हैं और पहले तो मुझे पता नहीं था कि वो कंटेंट को मेरी वार्निंग के बाद में भी किसी तरीके से कॉपी या अपलोड कर रहे थे। इसके बाद में मैंने उन पर कुछ यूट्यूब चैनल्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं और करीब 6 यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस तरीके का कुछ भी ना करें जिससे किसी की मेहनत या जो किसी के जो बहुत एक डेडिकेटेड मेहनत लग रही है और उनकी मेहनत की कोई वैल्यू ना रह जाए। आप खुद का कंटेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी और दूसरी इन्फॉर्मेशन है, वो आप इन्फॉर्मेशन अदर किसी से इंस्पिरेशन लेना आइडिया की, वो एक अलग चीज़ है। बट कंटेंट कट टू कट कॉपी करना या वही वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल देना बिल्कुल एथिकल नहीं है। तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी नज़र में कुछ और यूट्यूब चैनल्स है जिनके लिए मैं कॉपीराइट के एक्शन लेने वाला हूँ। तो और इसके बाद में मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ उन चीज़ों को जो है ध्यान में रखें। जो भी स्ट्रॉन्ग यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके चैनल्स बहुत हो सकता है बहुत लंबे समय से चलते आ रहे होंगे और आप अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अगर आपको 3 स्ट्राइक मिलते हैं मिनिमम यूट्यूब की तरफ से, कॉपीराइट स्ट्राइक मिलते हैं, तो आपका चैनल कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करें। जो मेहनत से आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसके ऑर्गेनिक जो व्यूअर्स आ रहे हैं और जो रीच हो रहा है, उसको कंटेंट को उसको वैसे ही बनाए रखें। ओके। तो ये मैं मेरा एक क्विक जो था, जो मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा था, तो उस पे लेके मेरा एक इनपुट था। ओके। तो जो नए व्यूअर्स हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तो प्लीज़ आप सभी जो है यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। और मेरी जानकारी आप यहाँ पे रितेश संगारे के नाम से गूगल करके आप मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ फाइल अटैच हुई है, तो आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं भोपाल का एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो आप सारी जानकारी मेरी वहाँ से ले सकते हैं। ओके। तो आज मुझे कुछ सजेशन भी आ रहे थे। वो सजेशन ये थे कि सर, जो आपके वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहते हैं, बहुत इन डिटेल रिसर्च पे रहते हैं। तो वो चाह रहे थे कि सर मैं कुछ ऐसे भी वीडियोस क्रिएट करूं जो क्विक टिप्स हों, बहुत क्विक टिप्स हों, और जो छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, या छोटे छोटे जो अजम्पशन हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पाल लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेके वो वीडियो क्रिएट करने को बोल रहे थे। तो कुछ लास्ट 4-5 डेज से मैं अपने कुछ वेंचर्स को लेके बिजी था। प्लस मैंने आपको बताया था कि मैं टीम इनविंसिबल के लिए एक अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, सीक्रेट ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं उसकी भी तैयारी पे था और इस कारण से मैं पब्लिक जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया था। तो मैं अब वापस आप लोगों के लिए ये कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी नए यूट्यूबर्स हम लोगों के जो भी नए नेटवर्क मार्केटर्स हम लोग के साथ में जुड़ रहे हैं, तो अगर आप किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग को बिलोंग करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको कमिट करता हूं कि आपको एक सही पोजीशन, सही सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी मिलेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगा। और जो स्ट्रैटेजीज टीम इनविंसिबल की तरफ से आ रही है, वो स्ट्रैटेजीज कोई दूसरा चैनल या कोई दूसरी टीम जनरली नहीं सपोर्ट कर पाएगा आपको। उसका रीज़न मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है। तो उस चीज़ को आप प्लीज कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप मेरी डिटेल जो है वो प्रोफाइल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप उसको देख सकते हैं।
तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक एक क्विक टिप है, बहुत ही क्विक टिप है। वो ये है प्री जजमेंट जो होता है। हम लोग किसी भी चीज को जो प्री जजमेंट पाल लेते हैं। प्री जजमेंट का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान लगा लेते हैं। हम लोग पहले से ही अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि ये चीज वर्कआउट करेगी, ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी। तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि प्री जजमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में और एटोमी में किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं बहुत क्विक वीडियो ये रखने वाला हूँ, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के साथ में आपके साथ में ज्वाइन करूंगा रेगुलर। ओके, तो जब भी हम लोग किसी व्यक्ति को जब ये पिच करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी, या आप बोल सकते हैं कि एटोमी की अपॉर्चुनिटी, जब भी हम लोग पिच करते हैं तो हम लोग हमेशा उस व्यक्ति के बारे में अपने दिमाग में एक उसकी इमेज बना लेते हैं। एक उसका जो औहदा होता है, उसका जो तरीका होता है, या वो जिस प्रोफाइल को बिलोंग करता है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग पहले से दिमाग में एक कैलकुलेशन बना लेते हैं। और पिच करते हुए हम लोग ये सोच के पिच करते हैं कि अरे ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे व्यक्ति है तो ये बहुत पावरफुल है, तो इससे हमको ये फायदा मिलेगा। या हम लोग ये सोच लेते हैं कि अरे यार ये व्यक्ति जो है इसका कोई पावर नहीं है, तो इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा कहना ये है कि ये सबसे बड़ी गलती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, जो बहुत सारे लोग सालों से करते आ रहे हैं। और जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें ये पता है, इसलिए वो कभी किसी चीज़ को लेके जजमेंटल नहीं होते हैं। वो कभी प्री जजमेंट नहीं पालते हैं, या प्री जजमेंट नहीं बनाते हैं किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करने के पहले। ठीक है, तो ये बड़ी गलती कैसी है वो मैं आपको समझाऊंगा। प्री जजमेंट जो है, पूर्वानुमान, जिस भी चीज का, जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करवा रहे हो अपनी टीम में, उसके बारे में आप जो भी सोच रहे हो, जो भी पूर्वानुमान लगा रहे हो, आप हर तरीके से उसमें गलत हो। और वो कैसे हो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को पिच करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जनरली ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए, या उन्हें इन्फ्लुएंस देने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि अगर वो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर मतलब अगर वो प्रभावशाली एक पर्सनालिटी है, और एक बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, वो एक कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर का सही वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, शायद वही है प्रभावशाली व्यक्तित्व जो होता है ना। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को हम लोगों को लगता है कि अच्छा, भीड़ इनके पीछे है, बहुत सारी भीड़ इनके पीछे है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए परफेक्ट है। और जैसे ही हम लोग इनको एटोमी की अपॉर्चुनिटी देंगे तो ये आग लगा देंगे मार्केट में। ठीक है, फिर मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद में हम लोग समझते हैं कि जैसे यूनियन लीडर हो गए। मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी लेबर यूनियन के लीडर को अप्रोच किया, या फिर मान लीजिए कि किसी मिल के यूनियन के लीडर को अप्रोच किया, या किसी पॉलिटिकल लीडर को अप्रोच किया, या किसी सोशल लीडर को अप्रोच किया। ठीक है, तो हमें लगता है कि क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, तो वो एक बहुत ही सही पोटेंशियल मेंबर है एटमी बिजनेस के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए। फिर हम लोग एक अजम्पशन और पाल के रखते हैं। ये सारे अजम्पशन है हमारे, ये सारी हमारी इमेजिनेशन है। हम लोग अजम्पशन और एक पाल के रखते हैं। वही एजम्पशन पाल के रखते हैं कि जो पिछली नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हुए हैं, या जो पिछली नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुए हैं, और जो पिछली नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी पोजीशन पे व्यक्ति लीड किया हुआ है, या जो एक पिछली नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा फेल्यूर रहा है, और जो अपने आप को लीडर कहते हैं, हम लोग अगर उन्हें ज्वाइन कर ले तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारी जो पावरफुल पर्सनैलिटीज होती है, जो पावर के दम पे काम करवाती है। हमें लगता है कि अगर एक व्यक्ति वैसा आ गया, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में दबदबा रखता है, वो दबंग भी हो सकता है, या कोई और तरीके का दबंग भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि एक छोटी सी कॉलोनी का जो है प्रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी हम लोग अजम्पशन पालते हैं लोकल लीडर को लेके, फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऑफिस में या हमारे जो कलीग है उनमें सबसे ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति, स्मार्ट इन सेंस कौन कितना अच्छा पिच कर सकता है, या कौन कितना अच्छे से कन्विंस कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑडी या BMW की शोरूम में जा रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से कन्विंस कर पा रहा है किसी को, तो हमें इमीडिएट लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हमारे काम का व्यक्ति है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बातें बड़े अच्छे से कर देते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है, जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है और हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकता है। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल लेते हैं, तो हमें लगता है कि ये हाईली इंटरेस्टेड है। और ये हाईली इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है, बहुत ज़्यादा जानकारी पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये काम स्टार्ट करेगा तो ये मार्केट में एकदम मार्केट तहस नहस कर देगा, काइंड ऑफ, राइट।
फिर ऐसे बहुत सारे रिलेटिव होते हैं जो हमारे सोशल रिलेटिव या फ्रेंड हैं, जो जिन्होंने जिन जो समाज में एक अच्छी पोजीशन बना के रखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मेंबर है एटमी के लिए या बिजनेस के लिए। फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो वेल एजुकेटेड है, जिन्हें मार्केटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो हमें लगता है वो लोग करेंगे। फिर हम लोग ऐसे लोगों के पीछे भी जनरली जाते हैं जो अनएम्प्लॉयड होता है, जिनके पास में कोई काम नहीं है, तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नीडी है, इसके पास में कोई काम नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को जो है एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है इनमें से कुछ परसेंटेज लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो आप सोच रहे हैं उस सोच पे खरे उतरे, लेकिन 99%, 95 टू 99% जो है आपके पूरे अजम्पशन, पूरे पूर्वानुमान, पूरे जो प्री जजमेंट है वो पूरे फेल होते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, प्लस मेरे जो पिछले MLM एक्सपीरियंस है उससे भी बता रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है जिस व्यक्ति को आप ये समझते हैं कि ये मार्केट में जैसे ही ज्वाइन करेगा वैसे ही बहुत, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है तो ये इस तरीके से काम कर देगा, ये बहुत तेजी से काम कर देगा, वो पूरे अजम्पशन फेल होते हैं। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता है। तो हम हमेशा फेल होते हैं ये प्रेडिक्ट करने में और ये क्या बोलना चाहिए, अजम्पशन लगाने में कि कौन सा व्यक्ति इस सिस्टम के लिए बना हुआ है और कौन सा व्यक्ति इस सिस्टम के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आप जब भी किसी को पिच करें, जब भी किसी को अपॉर्चुनिटी दें, तो कभी ये ना सोचें कि ये व्यक्ति जो आपको दिख नहीं रहा है, उसका पोटेंशियल जो दिख नहीं रहा है या वो दिखा नहीं रहा है, ना पोजीशन के थ्रू ना बातों के थ्रू, तो आप उसको हल्का ना आके, और जो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा रहा है अपने आप को, तो उसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना आके। ठीक है, अब बहुत इसमें क्या होता है, ये एक अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है काइंड ऑफ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं हो सकता है मैं कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस मेरे एक्सपीरियंसेस से अलग हूँ। तो ये कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है। मतलब कुछ लोग यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं काम तो वो रॉकेट की स्पीड से करते हैं एकदम, राइट। फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, बहुत तेजी से काम करेंगे, देन 1 महीने के बाद में वो अचानक से गायब हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमेशा इनएक्टिव होते हैं, वो जिंदगी भर इनएक्टिव रहते हैं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। और कुछ लोग रहते हैं जो वेट करते हैं आपके अचीवमेंट के लिए, अपना काम स्टार्ट करने के लिए, कि आप अचीव करोगे तो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को लेके मैं ऑलरेडी अडॉप्शन कर्व के थ्रू समझा सकता हूँ। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकता है। एक अडॉप्शन कर्व के थ्रू मैंने समझाया हुआ है कि जो कंज्यूमर का अडॉप्शन मार्केट होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, फिर बहुत सारे जो लोग होते हैं इसके अलावा वो कंसिस्टेंट रहते हैं और वो कभी किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब वो ना ये सोचते हैं कि अपलाइन काम करेगी तो मैं करूंगा या डाउनलाइन काम करेगी तो मैं करूंगा। और जो सबसे ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं वो ये इस कैटेगरी के लोग रहते हैं। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इस कैटेगरी के लोग रहते हैं मैक्सिमम, तो वो कभी डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप संजय विश्राम सर की भी बात करेंगे तो संजय विश्राम सर ने भी जब ज्वाइन किया था, अगर आप उनकी स्टोरी पूछेंगे तो वो यही स्टोरी थी कि जिन्होंने उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दी हुई थी वो इनएक्टिव थे, और जिनके थ्रू उनको अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी तो उन्हें बहुत समय लग गया था ये पता करने के लिए कि उनकी एक्चुअल अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन है वो कौन है और वो कहाँ से है। और उसके बाद में उन्होंने एक लंबे स्ट्रगल के बाद में उस व्यक्ति तक पहुंचे, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली और उसके बाद में उन्होंने पेस के थ्रू काम स्टार्ट किया। इसके पहले क्या हो रहा था कि जिस व्यक्ति के थ्रू उनको अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी वो इनएक्टिव थी, तो उनकी कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट देती है। ठीक है, और बहुत सारे मेंबर हैं जो परमानेंट कस्टमर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है बिजनेस से, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे लें या फिर उस बिजनेस को उससे पैसा कमाने का कोई तरीका निकालने की कोशिश करें। वो हमेशा फोकस्ड किस चीज़ पे रहते हैं, वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं कि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो सिर्फ उस चीज़ का ध्यान रखते हैं और उस चीज़ से हाईली सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, फिर इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा साइलेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा देखेंगे ग्रुप की एक्टिविटीज़ और आपकी एक्टिविटीज़ और उनको सिंसियरली फॉलो करते रहते हैं, बट कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत टाइप ऑफ कैटेगरी के लोग होते हैं। तो इन सारे लोगों को अगर आप किसी भी तरीके से जज कर रहे हो तो वो सारे जजमेंट फेल होने वाले हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। ये मैं वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि हम लोग अपना समय इस चीज़ को लेके वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति अगर मैं इसे ज्वाइन कर लूँगा तो ये मेरे बहुत फ़ायदे का होगा, और अगर मैं किसी दूसरा व्यक्ति जो जिसको देख के आपको लगता है कि ये आपके कोई काम का नहीं है,
तो वो आपका हो सकता है कि चीज़ें बदल दे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लोगों को कनेक्ट किया हुआ था टीम में, और हमें लगा था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे, है ना। और बहुत सारे लोगों को ऐसे जो बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं और लोगों को भी कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करता है। बहुत पावरफुल लीडर्स को भी मैंने देखा हुआ है जिनकी बहुत बड़ी पावरफुल आइडियाज लगी हुई है हमारे टीम के अंदर में, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। वो हो सकता है कि उनका मोटिवेशन लेवल अलग हो और वो एक सर्टेन टाइम के बाद में एक्टिवेट हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे, जिन्हें कोई मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था, ना एक्सपीरियंस था, ना पिच कर पाते थे अच्छे से, ना उनका एक्सपोजर अच्छा था, ना बहुत स्मार्ट थे। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने बहुत एग्रेसिवली बिजनेस किया, बहुत तेजी से अपनी टीम साइज को बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप गलती मत करना। जब भी किसी को आप प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो हमेशा दिमाग में ये बता के रखना कि हर व्यक्ति का जो है इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कितने छोटे तबके का हो, किसी भी एजुकेशन लेवल का हो, किसी भी पर्टिकुलर क्लास का हो, किसी भी पर्सनालिटी का व्यक्ति हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति हो, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में कुछ भी कर सकता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है एक पैशन और एक डेडिकेशन की। और पैशन और डेडिकेशन किसी में भी बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा पावर लेके या बहुत बड़ा एक नेटवर्क लेके वो पैशन और ये सब चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। तो ये मेरा एक क्विक वीडियो था जिसमें मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा हुआ था कि वो लोग काफ़ी हद तक बहुत समय वेस्ट कर देते थे बहुत बड़े बड़े लीडर्स के पीछे, और बहुत जो ऐसी जो रेगुलर ज्वाइनिंग आती रहती थी तो उन्हें इग्नोर कर देते थे, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये उन लोगों के लिए ये छोटी सी टिप है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग टिप है। अगर आपको समझ में आ रही होगी तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी टीम में भी अगर देखूं तो मुझे भी समझ में आता है कि मैंने जैसा सोचा हुआ था, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसे ज्वाइन करेंगे तो हम लोग इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, इनका 10,000 लोगों का नेटवर्क है, इनका 50,000 लोगों का नेटवर्क है, या इनका सोशल नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, ये ज्वाइन करेंगे तो इतने सभी लोगों को लेके जाएंगे। तो ये बात यह है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और हर किसी के बस की बात है भी। दोनों चीज़ें हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं बोलूँगा, क्योंकि वो व्यक्ति उस टाइम अपने पोटेंशियल को उतना सीरियसली लेता नहीं है, ठीक है। और जब तक वो लोगों के अचीवमेंट्स और ये सब चीज़ें नहीं देखता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तो बहुत समय निकल चुका होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्विक टिप थी इस चीज़ को लेते हुए, और मेरा एक छोटी सी कोशिश थी मैं सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वीडियो बनाऊं इस चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर आप इन डिटेल पे बहुत ज़्यादा एक अच्छे डिटेल रिसर्च के साथ में बड़े बड़े जो है वीडियोस आप बना देते हैं, बट कुछ शॉर्ट टिप दीजिए जिनके थ्रू हम लोग छोटी छोटी गलती करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग सुधार सकें। तो मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस निकालने वाला हूँ। तो इस जो वीडियो है उस वीडियो का मॉडल सिर्फ ये है कि आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करें किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के पोटेंशियल को, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का हो, कि कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर बिजनेस ओनर हो, या कोई भी हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा समझा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। आप जो मूवी जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। अगर आप लेट्स से सलमान खान, शाहरुख खान, या जो टॉप एक्टर है जो कमर्शियली बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनका कंपैरिजन एक्टिंग वाइज कोई दूसरे जो आर्टिस्ट है, जो थिएटर आर्टिस्ट है, उनसे करोगे तो आप उनके टैलेंट में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। लेकिन सक्सेसफुल की अगर बात करूँ कि कौन पैसा ज़्यादा बना रहा है, या कितने ज्यादा लोग जानते हैं, कौन ज्यादा फेमस है, किससे ज्यादा मूवीज मिल रही हैं, तो वो एकदम ऑपोजिट है। तो ये इंडस्ट्री जो है अनप्रिडिक्टेबल है, और उस चीज का ध्यान रखना और उस चीज के हिसाब से ही आप बिजनेस करना। और ये था मेरा एक क्विक ट्रिप। और अभी हम जो है टीम इनविंसिबल के साथ हम लोग एक कैंपेन चला के रखा हुआ है, गो इंपीरियल विद टीम इनविंसिबल के नाम से। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अभी टीम इनविंसिबल का भाग नहीं है, और जो यूट्यूब चैनल को नए ज्वाइन कर रहे हैं और एटॉमी का भाग नहीं है, तो वो आप टीम इनविंसिबल के साथ में आप अपनी एटॉमी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्मार्टेस्ट टीम ज्वाइन करें, और आप मेरी जानकारी जो है वो गूगल कर सकते हैं रितेश रंगारे के नाम से। और थैंक यू सो मच ये मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने के लिए। ये बहुत शॉर्ट टिप थी। इसके बाद में मैं एक और वीडियो इसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट टिप के लिए, तो प्लीज़ वो वीडियो भी आप जरूर देखें। वो आपका जो आपका सोच है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वो आपका सोच काफ़ी हद तक चेंज कर देगा। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल। और आई होप आप लॉकडाउन में आप अपने फैमिली का ज़रूर ध्यान रख रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे क्विकली ज्वाइन करूंगा। थैंक यू ऑल।